क्लाउड बर्स्ट जिसने बुनेर को चंद ही लम्हात में तबाह बर्बाद कर डाला। या अल्लाह खैर गाड़ी में आवाज को अरे आवाज करे मोटर ही। वो पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने 4 बेहतरीन मौसमों से नवाजा, मगर इस नेमत की कदर करने के बजाय इसको अपने लिए ज़हमत बना दिया गया। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तकलीफ़ दे मरहले से गुज़र रहा है और इस वक्त पूरे सूबा भर में 31 अगस्त तक एमरजेंसी का नफाज अमल में लाया गया है। इसके साथ साथ पूरे सूबे में सोग भी मनाया जा रहा है। मगर ऐसी वजह क्या है नाज़रीन कि हर साल पाकिस्तान को इस तकलीफ़ दे मरहले से गुज़रना पड़ता है? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा जो ज़िला मुतासर हुआ है वो बुनेर है और वहाँ पर इस वक्त तक 300 से ज़ायद अफराद जा बहक हो चुके हैं। इसके साथ साथ बाजोड़, बाटाग्राम, मानसेहरा और सवात जैसे खूबसूरत इलाके भी इस कहर से महफूज ना रह सके। अब तक केपी में करीबन 300 से ज़ायद अफराद जा बहक हो चुके हैं। इसके साथ साथ ढेरों अफराद इस तरह के हैं जो कि लापता हैं और सैकड़ों अफराद आज बेघर हो चुके हैं। और अफसोसनाक खबर नाज़रीन ये है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया जाने लगा तो सैलाब इस कदर था कि आवाम तक रसाई नामुमकिन हो चुकी थी। केपी हुकूमत ने जब अपना MI-17 हेलीकॉप्टर इमदाद के लिए मुतासरा इलाकों पर भेजा तो मौसम की शिद्दत इस कदर थी कि अचानक से वो हेलीकॉप्टर रडार से गायब हो गया और कुछ ही देर बाद नाज़रीन ये खबर मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है और 5 अफराद शहीद हो चुके हैं। अब जो अहम तरीन सवाल था जो मैंने पहले किया था आपसे कि आखिर इस सैलाब की वजह क्या थी और क्लाउड बर्स्ट जैसी साइंसी टर्म आखिर है क्या। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 10 से 15% ज़ायद हुई जिसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज बताई जाती है। क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल का फट जाना जिसमें चंद ही लम्हात में एक छोटे से इलाके में इस कदर बारिश हो जाना कि दरिया भर जाएं भी इसकी एक वजह बताई जाती है। साइंसदानों का ये कहना है कि जब छोटे इलाके में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। याद रहे नाजरीन के 2024 सवात में भी हम क्लाउड बर्स्ट जैसी चीज़ को फेस कर चुके हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर्स का फट जाना भी इस सैलाब की बड़ी वजह बना। बुनेर ज़िला जहां से बैरिस्टर गोहर जो कि PTI के चेयरमैन हैं वो इंतखाबात जीते थे, वो बताते हैं कि आज लोगों के पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस मौका पर नाजरीन पाक फ़ौज का बड़ा इक़दाम देखने को मिला कि पाक फ़ौज ने अपनी एक दिन की आमदनी इन लोगों के लिए वक्फ कर दी है, यानी कि 6 लाख टन राशन की सूरत में ये आवाम की मदद की जाएगी। आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है जिसकी तैयारी के लिए 50 करोड़ रुपए दरकार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने केपी हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जल्द अज जल्द विज़िट करने का भी ऐलान किया है और एक बड़ा इक़दाम ये देखने को मिला कि 911 एमरजेंसी कॉल का नफाज भी अमल में लाया गया है। लेकिन सवाल नाजरीन ये है कि हुकूमतें आया इसी तरह के बस इक़दामात करती रहेंगी और इस रहमत को ज़हमत में बदलती रहेंगी और बस दावे करती रहेंगी कि हमने आवाम के लिए ये कर डाला, ये कर डाला। लेकिन हर साल बारिश हमें वार्निंग देती है, सैलाब हमें वार्निंग देते हैं कि हमसे बचने के लिए कोई तदारुक कीजिए, मगर आज तक हुकूमतें इक़दामात करने में नाकाम रहीं और इसके साथ साथ हम हर साल अवाम की जानों का ज़या होता हुआ देखते हैं। मैं समझता हूँ नाजरीन कि आज पाकिस्तान को 21वीं सदी में रहते हुए जदीद दौर के इक़दामात की ज़रूरत है। आज मुल्क में हर जगह सब्ज़ा, हरियाली
اور درختوں کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہی ناظرین کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت درختوں کی تعداد، پلانٹس کی تعداد اس قدر کم ہو چکی ہے کہ گلوبل وارمنگ جیسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیمپریچر اس قدر زائد ہو چکا ہے کہ گلیشیئرز پگھل کر دریاؤں میں طغیانی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں نے شاید اس کو بہت ہی لائٹلی ہینڈل کیا، اور نیشنل ڈیزاسٹر جو سیل بنایا گیا ہے NDMA، وہ ہر سال اس تباہی سے بچنے کے لیے آگاہ کر دیتا ہے، مگر حکومتیں صرف دعوے کرتی رہتی ہیں۔ حکومتیں اس موقع پر سیاست کرتی ہیں کہ جب کسی صوبے میں سیلاب آ جائے تو اس کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ حالت زار ہے اس ملک کے حکمرانوں کی ناظرین، کہ عوام کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور یہاں پر سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو سیاست کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ڈیمز اور ڈرینیج کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، اور آج سب سے بڑی غلطی ناظرین یہ ہے کہ حکومتوں نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دریا کے کنارے بنا کر آباد ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان خطرات سے بچنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے، تب تک ہم اسی طرح سے اس رحمت کو زحمت میں بدلتے رہیں گے۔ آج آپ سب سے گزارش ہے کہ KP کی عوام اس وقت بے گھر ہے، ان کے پاس کوئی بھی شیلٹر موجود نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، پانی میں بہہ چکی ہیں، ان کے گھر بہہ چکے ہیں۔ تو یہ گزارش ہے کہ ان کی مدد کیجیے، ان کے لیے اقدامات کیجیے۔ آج ہم سب کی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔